नमस्कार साथियों, आज के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो की शुरुआत करते हैं एक रहस्य से। एक ऐसा रहस्य जो आपने अगर समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की का होना निश्चित है। बहुत आसान है। रहस्य इतना ही है कि जो अपने आप को किस्मत वाला समझता है, जो उस ईश्वर के प्रति, उस ऊपर वाले के प्रति ग्रेटिट्यूड में है, कृतज्ञ है, उसकी किस्मत और बढ़ती जाती है। ईश्वर उसका और साथ देता जाता है, वो और कृतज्ञ होता जाता है। और जो अपने आप को किस्मत खराब समझता है, जो उसको मिला है, ये आंखें मिली हैं, हाथ मिले हैं, परिवार मिला है, घर मिला है, और उसके प्रति उसका कोई ध्यान नहीं है और वो सिर्फ शिकायतें कर रहा है, शिकायतें ही कर रहा है, उसकी किस्मत और खराब होती चली जाती है। ये एक रहस्य है। इसको समझ के अपने जीवन में लाइए, कृतज्ञ होइए अगर आपके जीवन में कुछ भी है उसके प्रति, और आप देखिए आपकी किस्मत बदलेगी। खैर, मकर के लिए बहुत ही शुभ अच्छा गोचर हो रहा है। 12 साल बाद ऐसा हो रहा है कि आपके पंचम भाव में, जिस भाव के गुरु स्वयं कारक होते हैं, जो कम से कम सर्वश्रेष्ठ गोचरों में से एक आता है, वहां पर देव गुरु बृहस्पति आ रहे हैं। हमारी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति हमारे आशीर्वाद को दिखाते हैं, हमारे अच्छे कर्मों को दिखाते हैं, हमारे पुण्य कर्मों का रिजल्ट देव गुरु बृहस्पति लेकर आते हैं। इसीलिए लोग गुरु के गोचर पर इतनी ध्यान देते हैं। शनि के गोचर पर इसलिए कि वो टफनेस लेके आता है, और गुरु के गोचर पर इसलिए कि वहां से आशीर्वाद, ब्लेसिंग, गुरु की दृष्टि में आशीर्वाद है। खैर, अगर हम अपने शास्त्रों पर ध्यान दें तो चंद्रमा से अगर दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में गुरु का गोचर है तो वो अति शुभ माना गया। तो आपका अगर चंद्रमा मकर में है, मकर चंद्र राशि है, तो आपके लिए शुभ है। वही लग्न से भी आप देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें, 6ठे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में गुरु अगर गोचर करें तो अति शुभ है। इसके अलावा आपकी कुछ महादशाएं भी होंगी, उनसे भी आप देख सकते हो। जैसे मंगल से 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है, या शनि की चल रही है, तो तीसरे, 5वें, 6ठे, 12वें भाव में गुरु का गोचर शुभ है। तो लग्न और चंद्रमा से तो आपका शुभ अक्सर हो ही जाता है जब पंचम में होता है नॉर्मली, क्योंकि बहुत सारे, और साथ में महादशा से भी हो जाए तो आपकी किस्मत पलटने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी जन्म पत्री में प्रॉमिस है, उसमें लक्ष्मी योग हैं, उसमें धर्म के योग हैं, ज्ञान के योग हैं, आपके प्रारब्ध में कुछ है, तो गोचर जो है, जो दे सकता है पूरी तरह, वो लेके जरूर आ रहा है। इस बात की गारंटी है यहाँ पे। अब ये क्या गोचर देगा? पंचम भाव में शुक्र की राशि में और गुरु की राशि में खुद राहु बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेगा? आपको प्यास देगा, लगन देगा, प्रयास देगा ज्ञान के लिए, अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। शिक्षा में आपको बहुत अच्छा देगा। प्यार, मोहब्बत, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोस्त, फ्रेंड, कुछ लोग इस बात को थोड़ा इस तरह से लेते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है इंसान के जीवन में। जिसके में प्यार नहीं है ना, जिसकी ज़िंदगी में दोस्त नहीं है, रिश्ते नहीं है, उसकी ज़िंदगी तो सूखी है, बेकार है। तो गुरु वो देगा आपको। संतान प्राप्ति करा सकता है यहाँ आया हुआ गुरु, कराएगा ही अगर आपकी कुंडली में योग हैं तो। इसके साथ साथ यहाँ बैठा गुरु आपको स्टॉक मार्केट से, क्योंकि शुक्र की राशि में है और शुक्र स्टॉक मार्केट के कारक हैं, स्टॉक मार्केट से, फीमेल्स से, औरतों से, फीमेल्स, चाहे वो आपकी माता है, बहन है, आपकी फ्रेंड है, उनसे आपको लाभ कराएगा। फीमेल आपकी बॉस हैं, उनसे लाभ कराएगा अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होगी। पर इसके साथ साथ ये आपको दोस्त, फ्रेंड्स भी नए बनाएगा। आपका फ्रेंड सर्कल को बड़ा करने वाला है, क्योंकि यहाँ से 11वें भाव को देख रहा है। ये 11वां भाव है, इसको हम फ्रेंडशिप का भाव बोलते हैं, बड़े भाई बहनों का भाव भी इसको ही हम बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाव है ये। इस पर जो दृष्टि आ रही है गुरु की, सीधी दृष्टि आ रही है। माफ कीजिएगा, 8 उतना अच्छा नहीं बना, पर फिर भी ये एक चीज का और भाव है। ये भाव है लाभ का, ये भाव है आपके इच्छाओं का भी। तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपकी इच्छाएं तो पूर्ण होंगी, पर ऐसा हो सकता है कि उन इच्छाओं के पूर्ण होने के बाद भी आपको लगे भैया और मिल जाता तो अच्छा रहता। और ये अक्सर हमको लगता ही है कि भाई और मिल जाता तो अच्छा लगता। पर ध्यान रखना है कि इस बात का कि लोभ में, लालच में, काम में, क्रोध में कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, और जो मिले उसके प्रति थैंकफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। यकीन मानिए वो बढ़ता जाएगा। अब 5वीं जो दृष्टि है वो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 इस भाव पर जाएगी।
जो कुंडली का नवम भाव है, और इसको हम भाग्य का, फॉर्चून का, गुरु का, धर्म का, ज्ञान का, गुरु जैसे ही गुण दिखा रहा है। तो गुरु, क्योंकि गुरु तो अंगिरा जो ऋषि हैं उनके पुत्र हैं, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, साथ में गुरु की जो माता है स्वरूपा हैं, तो वो खुद धर्म के स्वरूप है, ब्लेसिंग के स्वरूप है। और उसी के भाव पर इनकी दृष्टि आ रही है, बहुत बढ़िया। केतु की जो थोड़ा बहुत अशुभता चल रही थी, पिता के साथ, गुरु के साथ, भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव, समझ में ना आना क्या होना, उसको शुभ करने जा रहे हैं यहाँ पर कब करेंगे? उस व्यक्ति के ही कर पाएंगे जो स्वयं धर्म के पाथ पर है, जो स्वयं कृतज्ञ है, जो जिसने अपने माता पिता की जितनी अपनी तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटी हो वो निभाई है, जिसको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा पाथ पढ़ा है, सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया है। इस कलयुग में भी ये बताया है कि भाई कलयुग है वो ठीक है, आपको देना नहीं है, आपको समझदार रहना है, पर रास्ता सही चुनना है, उसका साथ देंगे। गुरु संतान भी होती है तो संतान प्राप्ति भी कराएंगे, ज्ञान भी देंगे, हायर एजुकेशन भी देंगे, आपको गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी अच्छे हैं, लाभ भी देने वाले हैं, पर यहाँ पे लोभ का ध्यान रखना है, कृतज्ञता को जरूर जीवन में लाना है। और फिर लास्ट जो दृष्टि है ना, वो स्वयं आपके राशि पर ही आ गई है, यहाँ पर ही आ गई है। ये बड़ी बात हुई है, ये बहुत बड़ी बात हुई है कि भाई पहले भाव पर जो दृष्टि आ गई। पहला भाव तो आप सब कुछ है, आपकी प्रतिभा है, आपका जीवन है, आप हो, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और आसानी है, सुख भोग है, सब कुछ है पहला भाव। उस पर गुरु की दृष्टि मतलब आप पर एक ब्लेसिंग बनी रहेगी। आप फील करोगे कोई दिक्कत आएगी तो आप उससे निकल जाओगे। अगर कहीं चोट वोट लगना कहीं चार्ट में दिखा भी रहा होगा तो आप या तो बच जाओगे, अब कहीं ना कहीं आपकी किस्मत साथ दे जाएगी। बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, धन लाभ वगैरह को तो दिखाएगा ही, पर हम अक्सर इग्नोर करते हैं कि भैया स्वास्थ्य है तो इच्छाएं हैं, और इच्छाएं हैं तो फिर धन है, और धन तो फिर बहुत बाद में आता है। स्वास्थ्य के लिए भी आपको हेल्प होगा यहाँ से। तो बहुत वंडरफुल गोचर आपका हो गया। अब इस गोचर में गुरु अच्छे नक्षत्रों से भी गुजर रहे हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र में वो आपको फेम देंगे, रोहिणी में वो आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, और मृगशिरा में वो आपको जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। इसमें कृतिका के स्वामी सूर्य, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा, और मृगशिरा के जो स्वामी होते हैं वो कृतिका के स्वामी, हाँ जी, और मृगशिरा के जो स्वामी है वो मंगल देव होते हैं। हालांकि यहाँ पर स्वामी से ज्यादा डायटी का महत्व होता है। जैसे मृगशिरा की डायटी जो है ना वो चंद्रदेव हैं, रोहिणी की डायटी स्वयं प्रजापति हैं। इस तरह से ये तो नक्षत्रों के बारे में हो गया कि अच्छी राशि में हैं, अच्छे नक्षत्रों से हैं, गुरु के नक्षत्र शुक्र के राशि में है, बुरी राशि नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको मटेरियलिस्टिक बनाएंगे, थोड़ा सा आपकी जो सोच होगी वो ज्ञान की तरफ भी होगी, पर उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपको ना गेन्स हैं, सुख भोग है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लानी है, काम में स्टेबिलिटी लानी है, इस तरफ भी रुख करेंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत रिजल्ट देंगे। एक और बहुत बड़ी बात हुई है कि राहु का प्रभाव लेकर हैं, तो आपको काफ़ी एक्टिव कर देंगे, आप काफ़ी कुछ करना चाहोगे ज़िंदगी में। तो ये हो गया मेरी तरफ से, सारी दृष्टियां हमने देख ली, ये सब देख लिया आपका राशिफल। अब याद रखिएगा इसका जो रिजल्ट है आपको 1 मई 2024 से 14 मई 2000 उस तक मिलेगा। पर जो मैं जो कह रहा हूँ कि भाई धर्म के मामले में कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है, उसका जो चांस ज़्यादा बन रहा है सितंबर के महीने में ज़्यादा बन रहा है। लाभ, कोई धन लाभ जो है वो नवंबर के आसपास, और जनवरी में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो ये है मेरी तरफ से मकर राशि वालों के लिए जो गुरु का महापरिवर्तन विशेष जो 12 साल बाद गोचर हो रहा है उसका रिजल्ट। आई होप मुझे आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो लाइक वाला बटन दबा सकते हैं। कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।